हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जानेंगे। देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितनी एज से स्टार्ट होता है और कितनी एज तक रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 4 फेज होते हैं, कौन कौन सा फेज में क्या क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जैसे में देखिए यहाँ, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल? Menstruation cycle is a series of cyclic changes that occur in the reproductive tract of human females with a periodicity of 28 days. The average length is to have periods every 28 days. Regular cycles that are longer or shorter than this, from 23 to 35 days, are normal. देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये फीमेल में मंथ में एक बार होता है, जो कि ये 28 दिन पर एवरेज में, यानी कि 28 दिन के दिन माना जाता है कि इतने दिन में एक बार होता है, जो कि 23 से 35 दिन तक भी हो सकता है। इसके बीच में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, वो जो ब्लड ब्लीडिंग होता है, उसे हम नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। देखिए, आप देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट होता है, फीमेल में कितने एज होने पर फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है और कितने एज तक रहते हैं और कितने एज के बाद से नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स मीन्स, उसके बारे में देखेंगे। मीनार्ड्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन अ फीमेल्स दैट सिग्निफाइज पोटेंशियल रिप्रोडक्टिविटी कॉमनली occurs around age 12. Menopause end of a woman's reproductive phase which signifies diminished ovarian functions commonly occurs between age 45 and 55. देखिए, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो एवरेज में स्टार्ट होता है वो 12 वर्ष से होता है, और इन जो होता है 45 से 55 वर्ष के एज में इंड हो जाता है। ये जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल 11 से 15 तक माना जाता है कि इतने भी एज में हो सकते हैं, किसी भी एज में, लेकिन एवरेज में 12 वर्ष, और जो इंड होता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, वो 45 से लेकर 55 वर्ष के बीच में हो जाता है। जैसे में देखिए, द मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैज़ 4 फेज। ये जो 4 फेज है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका 4 फेज है। जैसे में फर्स्ट में मेंस्ट्रुएशन और फॉलिकल फेज, ओवुलेशन, ल्यूटियल फेज, ये जो है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 4 फेज है। फर्स्ट जो है 1 से लेकर 4 दिन तक, सेकंड जो है 4 से 14 दिन तक, और उसके बाद में थर्ड जो है 14 से 16 दिन तक होता है, और चौथा जो है 16 से 28 दिन तक। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन 1 to 4 days. It is the phase of menstrual flow which lasts for about 3 to 5 days. From the 1 to 3 or 5 days of menstruation cycle, endometrium of uterus breaks causing menstrual flow. The menstrual flow consists of blood, endometrium cells, connective tissue, mucus, and unfertilized ovum. At this time, the levels of both estrogen, progesterone are very low in blood. देखिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज है, जिसमें ये 3 से 5 दिन तक रहता है। उसके बाद में इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक, जो यूटेरस का इंडोमेट्रियम होता है वो टूट जाता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जिसमें ब्लड होता है, इंडोमेट्रियम सेल्स और होता है। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सब होता है, म्यूकस आता है, अनफर्टिलाइज ओवम जो होता है वो ब्लीडिंग के मदद से आता है। जैसे में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो बहुत ही कम होता है इस फेज में, इस फेज फर्स्ट फेज की ब्लीडिंग में बहुत ही कम होता है। उसके बाद में देखिए, सेकेंड में फॉलिकुलर फेज, जो ये होता है 5 से 14 दिन तक होता है। इसमें इट लास्ट फॉर अबाउट 9 to 10 days from the 5th day to 14 days of menstruation cycle. Anterior lobe of pituitary gland release follicular stimulating hormone FSH
भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है। which causes messages of primary follicle into graphene follicle. As the ovarian follicles begins to develop, they secrete the hormone estrogens. Estrogen causes thickening of endometrium. Estrogens inhibit the secretion of FSH. जैसे में देखिए ये सेकेंड जो है 5 से 14 दिन तक होता है, जो कि 9 से 10 दिन का होता है। जो 5वां दिन से लेकर 14 दिन के जो बीच में जो गैप होता है उसे हम जो होता है उसे हम सेकेंड कहते हैं, जैसे में फॉलिकल फेज कहते हैं ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, ये जो FSH हार्मोन है जो वो रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके कारण से। अब देखिए अब थर्ड फेज के बारे में देखिए, ओवुलेशन। ओवुलेशन जो होता है 13 से लेकर 16 दिन के होता है, जैसे में 14 से 16 भी कहा जाता है, इसे 13 से 16 भी कहा जाता है। जैसे में इस फेज में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। इट अकॉर्ड्स ऑन 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जैसे में इस फेज में ओवा जो होता है वो रिलीज होता है, उसे हम ओवुलेशन कहते हैं। जैसे में ये 14 दिन के होता है। प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, द प्रोसेस इन व्हिच अ मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। आफ्टर इट्स रिलीज द एग्स मूव्स डाउन द फैलोपियन ट्यूब्स एंड स्टे देयर फॉर 12 to 24 hours, where it can fertilize by sperm cells may occur. Ovulation typically lasts 1 day and occur in the middle of a woman's menstruation cycles about 2 weeks before the expects to get her period. But the timing of the process varies for each woman and it may even from month to month. देखिए ये प्रोसेस है ओवुलेशंस का, ये किस तरह होता है। जैसे में जो ईग होता है वो रिलीज होता है ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब के मदद से फैलोपियन ट्यूब में जाके 12 से लेकर 24 घंटे तक होता है, जो हमारा स्पर्म का वेट करता है। अब देखिए इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ल्यूटिनिंग हार्मोन LH। बोथ LH एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहा जाता है, स्टिमुलेट द ओवुलेशंस। देखिए ये सब जो है ओवुलेशंस का ही एक जो ओवुलेशंस होने का प्रोसेस है उसी का है। ओवुलेशंस इज मार्क्ड बाय हाई कंसंट्रेशंस ऑफ बोथ FSH एंड LH ऑन द 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इस तरह से जो होता है वो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे जो फेज है वो ओवुलेशन फेज है। इसमें हमारा जो ओवम जो निकलता है फीमेल ओवरी से, वो फैलोपियन ट्यूब में जाके 12 से लेकर 24 घंटे तक स्पर्म का वेट करता है, और अगर स्पर्म मेल के थ्रू जाता है तो वो प्रेग्नेंट होने की बहुत ही संभावना होता है। जैसे में ये लास्ट ल्यूटियल फेज और सेक्रेटरी फेज भी इसे कहा जाता है। इट लास्ट फॉर अबाउट 12 to 14 days फ्रॉम द 16 day to 28 days of menstruation cycle. In this phase, luteal hormone LH is secreted by anterior lobe of the pituitary gland, hence called luteal phase. Both LH and FSH stimulate the ovulations, i.e. release of ova. The cells of ruptures follicles from corpus luteum. It secretes progesterone hormone. Progesterone stimulates the thickening of endometrium for implantations of the fertilizations ova.
Progesterone also inhibits the secretions of LH and FSH that prevents menstruation of new follicles और ओवुलेशंस। देखिए ये फोर्थ फेज है, इसे सिक्रेटरी फेज और लिटियल फेज कहा जाता है। ये 12 से लेकर 14 दिन का होता है। जैसे में ए फेज जो 16 दिन से लेकर 28 दिन तक के बीच में जो होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के बाद जो 16 दिन से लेकर 28 दिन का लास्ट का जो डेट होता है, उसके बीच में जो टाइम होता है वो ल्यूटियल फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, ल्यूटिनिंग हार्मोन जो सीक्रेट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हैंस कॉल्ड ल्यूटियल फेज। इसमें LH और ल्यूटिनिंग हार्मोन और जो FSH है स्टिमुलेट द ओवुलेशन के लिए होता है, जो रिलीज होता है ओवम। और इसमें ये जो है लास्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, ये लास्ट फेज है। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।